गांव के किनारे बसे छोटे से घर में बिरजू और गुंजन अपनी प्यारी गाय चंदा के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। चंदा ने अभी अभी एक बेहद सुंदर बछड़ी को जन्म दिया था। वो बछड़ी इतनी खूबसूरत और सफेद थी जैसे दूध से बनी हो। उसकी नस्ल बहुत महंगी थी। उन्होंने उसका नाम टिमटिम रखा था। पूरा गांव टिमटिम को देखने आता था। लोग दूध लेने के बहाने उसके दर्शन करते, उसके पैर छूते और उसे साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते थे। चंदा इतना दूध देती थी कि पूरे गांव के घरों में उसी का दूध जाता था। गाय पालन के अलावा बिरजू का मछली पालन का कारोबार भी था, लेकिन इन दिनों उसका वो धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बिरजू को एक शाम घर लौटने में देर हो गई थी। गुंजन अपने बेटे लड्डू के साथ घर की चौखट पर बैठी बिरजू का इंतजार कर रही थी। तभी लड्डू बड़ी ही मासूमियत के साथ माँ से पूछता है कि बाबा अभी तक क्यों नहीं आए। गुंजन उसे दिलासा देती हुई कहती है कि बस आते ही होंगे। कुछ देर बाद बिरजू जब घर लौटता है तो उसके चेहरे पर चिंता और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। गुंजन घबराकर उससे पूछती है कि क्या हुआ और आज इतनी देर क्यों हो गई घर लौटने में। बिरजू सिर पकड़कर कहता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। कोई काम धंधा ढंग से नहीं चल रहा। अगर चंदा ना होती तो घर चलाना मुश्किल हो जाता। वहीं उनके परिवार का सबसे बड़ा सहारा है। गुंजन भी कहती है कि सच में चंदा उनके लिए लक्ष्मी का रूप है। उसी के दूध और टिमटिम की वजह से उनका घर चल रहा है। बाकी धंधों से कुछ बचा ही नहीं। बिरजू बताता है कि तालाब में मछलियाँ बढ़ ही नहीं रही। वो रोज उनकी देखभाल करता है, अच्छा खाना देता है, फिर भी फायदा नहीं हो रहा। गुंजन समझती है कि शायद तालाब के पानी में खराबी है। वो कहती है कि सुबह दूध निकालकर और चंदा टिमटिम को चारा देकर वो सब मिलकर तालाब की सफाई करेंगे। बिरजू भी उसकी बात मान जाता है। गुंजन उसे हाथ मुंह धोने को भेजती है और खुद खाना गर्म करने जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर तबेले के बाहर बैठी एक अजनबी जोड़ी पर पड़ती है। एक आदमी और एक औरत बेहद कमजोर और भूखे नजर आ रहे थे। बिरजू चिढ़ते हुए उनके पास जाता है और पूछता है कि वो कौन है और क्या कर रहे हैं। वो आदमी अपना नाम रंगा बताता है। कहता है कि वो और उसकी पत्नी बंजारे हैं और चूड़ियाँ बेचते हैं। आज कोई कमाई नहीं हुई तो रास्ता भी भटक गए। भूख प्यास से बहुत बेहाल है और रात गुजारने की जगह नहीं है। उनकी हालत देखकर गुंजन को दया आ जाती है, लेकिन बिरजू उसे टोकते हुए कहता है कि वो किसी पर जल्दी भरोसा ना किया करे। गुंजन विनती करती है कि बेचारे बहुत परेशान लग रहे हैं, आखिर एक रात रहने देने में क्या जाएगा। बिरजू नाराज होकर कहता है कि जो करना है करो, लेकिन बाद में पछताना मत। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। गुंजन उन दोनों को खाना खिलाती है और पास की कुटिया में रात बिताने की जगह भी देती है। अगली सुबह गुंजन रोज की तरह 4 बजे उठती है, लेकिन बाहर निकलते ही वो हैरान रह जाती है। रंगा और उसकी पत्नी ने पूरे आंगन और तबेले की सफाई कर दी थी, गोबर निकाला था, यहाँ तक कि चंदा और टिमटिम को भी नहला दिया था। जब बिरजू ये सब देखता है तो खुश होने की बजाय नाराज हो जाता है। वो कहता है कि किसने उन्हें गायों को हाथ लगाने को कहा। रंगा हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि उन्हें लगा इससे बिरजू खुश होगा। गुंजन बीच में आकर कहती है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और बिरजू उल्टा डांट रहा है। धीरे धीरे बिरजू का गुस्सा शांत हो जाता है। कुछ देर बाद जब बिरजू तालाब की सफाई के लिए निकलता है तो रंगा कहता है कि उसे मछली पालन का थोड़ा अनुभव है और वो मदद कर सकता है। गुंजन भी कहती है कि अगर रंगा साथ रहेगा तो काम आसान हो जाएगा। उधर रंगा की पत्नी भी गुंजन के घर के कामों में हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी ने बिरजू और गुंजन का भरोसा जीत लिया। रंगा ने तालाब की ऐसी सफाई करवाई कि कुछ ही दिनों में मछलियाँ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ उसकी पत्नी घर के कामों में मदद करती और लड्डू को बहुत प्यार देती। लेकिन गांव वालों को इन अजनबियों का घर में इतना घुलना मिलना अच्छा नहीं लग रहा था।
एक दिन पड़ोस की शीला दूध लेने आई। वो प्यार से टिमटिम को दुत्कारने लगी। तभी बंजारन गुंजन से कहती है, कितनी सुंदर बछड़ी को काला टीका लगाया करो, नहीं तो नजर लग जाएगी। गुंजन तुरंत उसकी बात मान लेती है। ये देखकर गांव वालों को बुरा लग जाता है। उन्हें लगता है कि शायद बिरजू और गुंजन को उनका टिमटिम से प्यार करना पसंद नहीं। धीरे धीरे गांव वालों ने टिमटिम के पास जाना छोड़ दिया। अब वो सिर्फ दूध लेते और वापस चले जाते। अब बिरजू और गुंजन पूरी तरह रंगा और उसकी पत्नी पर भरोसा करने लगे थे। एक रात करीब 2:30 बजे पड़ोसी रामकिशन की आंख खुल जाती है और वो टहलने बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर बिरजू के तबेले पर पड़ती है। वो देखता है कि रंगा और उसकी पत्नी रात के अंधेरे में टिमटिम के पास खड़े होकर कुछ कह रहे हैं। रामकिशन जोर से आवाज लगाता है, इतनी रात को तबेले में क्या कर रहे हो तुम लोग? और तभी रंगा और उसकी पत्नी घबराकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। आखिर आधी रात को दोनों टिमटिम के पास क्या कर रहे थे? क्या सच में उसकी नीयत खराब थी या फिर रामकिशन गलत सोच रहा था? जानने के लिए देखिए अगली कहानी का भाग। और अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।